बीके सिंह जी, जो पिछले सीजन का गन्ना था 168 करोड़ 10 लाख का खरीदो, 156 करोड़ 82 लाख आपने दे दिया, 11 करोड़ 28 लाख रुपया किसानों का रह गया। और आपने कहा कि एक लास्ट की पर्ची सभी किसानों की रोक ली गई। कृपया हमें बताने का कष्ट करेंगे कि ये कानून हमारे लिए किसने बनाया, किसके कहने पर रोक? ऐसा है, मेरे पास जैसे आप मिलने आए हैं और किसान भाई मेरे पास मिलने आए थे, जिसमें से दो चार जो मेन जो यूनियन थी वो बता देते हैं, आपका नाम बता देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन चटोली ग्रुप के लोग आए थे, टिकैत ग्रुप के लोग आए थे, गन्ना किसान कमेटी सिंघाड़ा सिंह ग्रुप के लोग आए थे, किसान समझ समिति इसके लोग आए थे। इसके अलावा और भी कुछ किसान आए थे जो बाहर जाओ। इसके अलावा और भी कुछ किसान आए थे मेरे पास, और मेरे मिल के जो गन्ना डिपार्टमेंट के लोगों ने उनके पास आए थे, तो मैं भी मिला था उन लोगों से। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि होता क्या है कि मार्च के महीने में आप गन्ना इसलिए नहीं मिलता कि लोग समझते हैं कि मार्च के महीने का जो पेमेंट है रुकना ही रुकना है, इसलिए किसान नहीं गन्ना देना चाहता आपको मार्च के महीने में। तो इन लोगों का राय था कि अगर मार्च के महीने में किसान में पर्ची पेमेंट मिलेगी, अगर आप ऐसा एक पर्ची रोक लेंगे, फरवरी तक पेमेंट मैंने जो है तो कर दिया था, तो अभी फरवरी की पेमेंट बाकी है, तो आप ऐसा करो एक एक पर्ची रोक लो, ताकि वो हमने आंकड़ा लगाया तो हमारी आंकड़ा लगभग 11 करोड़ के आसपास बैठ रही थी। तो हमने फिर उसका प्लानिंग किया, चलो ठीक है एक एक पर्ची सबको रोका जाए। तो बहुत किसान तो में से ये भी कहे कि अगर ये आज आपने कह रहे, अगर ये पहले भी कहे होते और पहले, तो आपको और फ़ायदा मिलता, आप गन्ना मिलता। सबसे दिक्कत बात ये थी कि मुझे क्या होता है कि जब रिकवरी का समय होता है मुझे गन्ना नहीं मिलता है। मार्च के महीने में इस फैक्ट्री को कई साल ऐसा हो गया है कि मार्च के महीने में फैक्ट्री बिल्कुल, पिछले बार भी हम लोग लगभग 4 लाख कुंटल लगभग गन्ना क्रश किया होगा मार्च के महीने में। तो गन्ना जब रिकवरी होता है उसमें गन्ना तो बाहर चला जाता है, उसके बाद भी हमारी रिकवरी लगभग ठीक रहती है और मिलों से बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर गन्ना मार्च में पूरा मिले तो आपकी रिकवरी और बढ़ेगी। नहीं, वो तो मिल की पड़ेगी। और मैं बता रहा हूँ आगे इन फ्यूचर में जो हम अभी जैसे 10-11 करोड़ जो बचा है, ये हम अगले बार जब फैक्ट्री चलेगी सबसे पहले पेमेंट यही कर देंगे, ये हम दिसंबर में पेमेंट ऐसा कर देंगे। और उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम 22 दिन से 1 महीने के बीच में पेमेंट आपकी करते रहेंगे पूरे सीजन जो है। और अगले बार हम उम्मीद करेंगे कि आपको पेमेंट हम रेगुलर दें, जैसे और बिल देती है 5 दिन पे जो गवर्नमेंट का नियम है, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी तरह से पेमेंट करें। अगला जो सीजन आएगी हम आपको 5 दिन पर पेमेंट करेंगे। ये मेरा पूरा उम्मीद है कि हम ऐसे कर पाएंगे। जो लास्ट पर्ची की रोकने की बात थी, या पहले उससे 70% की भी हुई है, मतलब मिल को गन्ना मिले उसके लिए तो अच्छा है, किसान के लिए तो इसका कोई वो नहीं है। मिल गन्ना मिलेगा तो जब ज़्यादा कृषि होगी तो आप चीनी ज़्यादा बनेगा तो पेमेंट उतरेगी, जितना बिजली का भी पैसा भी आएगा तो मिल का गन्ना अभी कुछ सालों से कम हुआ है, उससे पहले तो बहुत सा ज़्यादा गन्ना मिलता था, उतना ही मिल के कारण तो आपको पता ही है। जो दिक्कतें आई थी जिस वजह से मिल गन्ना कम मिल रहा है, वो तो किसान पेमेंट जब नहीं हो रहा था तो मिल गन्ना कम मिला। अब पेमेंट देखना, अब हमको उम्मीद है कि इस साल हमारी बेशक सोइंग कम हुई है, हमारा सोइंग जो है पिछले साल से कम एकड़ में है, लेकिन हमको उम्मीद है कि इस साल गन्ना हमको पिछले साल से ज़्यादा मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं इस बार किसान लगभग 50 लाख कुंटल गन्ना इस फैक्ट्री को देगा, इसलिए कि किसान को पता है कि अगले बार मार्च के महीने में पेमेंट नहीं रुकेगी, सारी पेमेंट जाएगी। तो किसान गन्ना, कोई भी किसान नहीं चाहता कि हम बाहर गन्ना डालें। मैंने बात करता हूँ किसानों से, वो कोई भी किसान, चाहे कोई आम आदमी भी कभी भी कहीं जाता है तो शाम को अपने घर वापस आता है, तो उसको घर अपना अच्छा लगता है। यहाँ भी किसान जो अपने एरिया का जो किसान है उसके लिए भी एक घर की फैक्ट्री है, वो नहीं चाहता किसी और फैक्ट्री में जाकर हम गन्ना डालें, वो बहुत दिक्कत के कंडीशन में जाता है बाहर डालने के लिए। लेकिन हमको उम्मीद है कि अब आगे वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि किसान गन्ना यही डालेगा। अब हम जो बातें कर रहे हैं किसानों से, मुझे यही मिल रहा है कि नहीं, किसान गन्ना बाहर डालता था दिक्कत में, अब जब पेमेंट आपने सुधार दिया है और आगे सुधरेगी तो गन्ना आपको मिलेगा, और मार्च के महीने में भी गन्ना मिलेगा। और फैक्ट्री जैसे चलती थी अप्रैल में, तो आगे चल के फैक्ट्री आपकी अप्रैल तक चलेगी। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। गन्ना मिल तो किसी का किसान का नहीं दिल करता दूर जाने को, मजबूरी बस जा रहे हैं, इससे हम सहमत हैं। अगर फैक्ट्री पेमेंट ठीक करेगी तो क्यों जाएंगे। लेकिन अब दूसरा संशय यह है कि 40 से ज़्यादा अधिकारी जा चुके हैं या रिटायर हो गए जैसे भी हैं, उनकी जगह नए अधिकारी ने, मिल कैसे चल पाएगा? आप इसके लिए चिंता ना करें, ये मिल मैनेजमेंट का काम है, और जो हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी बैठे हैं मैं उनसे डिस्कस करूँगा, और आप भी जहाँ जो तो वहाँ रखूँगा। आप चिंता ना करें, फैक्ट्री बढ़िया चलेगी आपकी। जो 20% हमारा बिजली की पेमेंट कम आई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार या मिल या कौन? मैं बता रहा हूँ आपको, जो एग्रीमेंट हुआ था पहले 20% इरेडा छोड़ती थी और 30% हॉर्को बैंक छोड़ता था, तो 50% मुझे पेमेंट मिल जाता था। इस बार इरेडा ने 20%
निकाल लिया पैसा। तो हमें जो जो हड़को बैंक का शेयर था 30% मिला है। जब हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा पेपर वर्क चल रहा है, उम्मीद है कि पैसा वो भी आ जाएगा तो हम तुरंत पेमेंट कर देंगे। नहीं, जो पेमेंट इरडा पर गई है वो गई है, वो सरकार ने दिया है या मिल ने दी है? जो 20% ज़्यादा दे दी इस बार, वो सरकार ने दी है या मिल के? नहीं, न सरकार ने दी है न मिल ने दी है, इरडा ने निकाल लिया। एक्चुअली क्या कारण है, वो जो अकाउंट है ना, उस अकाउंट TRA अकाउंट होता है, उस अकाउंट को हैंडल करती है इरडा। वो इरडा जो पैसा उसी अकाउंट में जाता है, वो एग्रीमेंट बना हुआ है कि आपके TRA अकाउंट में जो भी बिजली पैसा जाएगा वो TRA अकाउंट में जाएगा। तो TRA अकाउंट में ऑटोमेटिक वो जाता पैसा, वहाँ से विड्रॉल करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो परमिशन जो देता गवर्नमेंट आई, फिर इरेडा से करके परमिशन लेना पड़ता है, तो हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्लॉज बना हुआ है। इसकी जानकारी जो कम पैसे है SDM मैडम, DC साहब, कमिश्नर साहब सबको है। ठीक है, सबको है। वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयासरत रहे हैं। और पेपर भी कोरस्पॉन्डेंस भी चल रहा है, तो हमको उम्मीद है कि पैसा वो भी आ जाएगा तो तुरंत हम बांट देंगे। ठीक है। देखो, उम्मीद थी हमें बहुत कि इस बार पूरी पेमेंट किसानों की हो जाएगी, लेकिन चलो कुछ कारण रहे, कुछ अपने भी दुश्मन बने भी, मित्र भी। लेकिन हम हमेशा संघर्ष में रहे हैं, आगे भी संघर्ष में रहेंगे। जब तक जीरो बैलेंस से चलाना चाहते हैं हम, नहीं चलता, हम वहाँ हमारा तो संघर्ष ही रहेगा। मैं बिल्कुल सही बात आपका कहना है, लेकिन हम आप लोग से उम्मीद यही करेंगे, आप लोग को यही मैं उम्मीद दिलाऊंगा कि अगले साल आपकी पेमेंट बिल्कुल रेगुलर होगी, जैसे और मिल करती है। कि इस बार जो दिक्कतें हैं ये अगली बार ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा आप लोगों से पूरा मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। अगले साल आपकी पेमेंट रेगुलर होगी। मेरी इस बार लगभग किस तारीख तक चल जाएगी? हम नवंबर में चलाएंगे, जैसे चलाते हैं उसी हिसाब से चलाएंगे। देखें जब उस समय पोजीशन नवंबर में ही चलाएंगे, लगभग 15 नवंबर के आसपास। आगे पीछे जो विश्वास होगा हो जाएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। की बात है जी, ये है मार्च महीने की बात। हाँ, क्योंकि हम भी पूछ रहे हैं, उस टाइम हम भी इकट्ठे थे। हाँ, मार्च महीने की बात है। हाँ, ठीक है। मार्च महीने की बात है। और कुछ किसान फिर वहाँ भी बैठे थे, जाके भी फिर पेमेंट के लिए आए थे। यही कानूनी के पास वहाँ भी आए थे। जब वो फरवरी में आए थे, खुद दिखाती है मतलब कि और जो है चंद्र महर सिंह जी, उनके साथ फ़ोन पे बात हुई थी। अच्छा, फिर उन्होंने जो है ना एक ऑब्जेक्शन किया था मेरे ऊपर ही कि आपने, मैंने नहीं बात की उनसे, मलिक जी ने बात की उनसे। जैसे कि फ़ोन कर रहे थे, मलिक ने बात की, तो फिर मेरे पास अगले दिन मैसेज कहीं से आया आप जैसे लोगों से कि प्रदीप ने बात नहीं की केस की वजह से मेरे। ठीक है, मैंने कहा मेरे को ऐसा कोई गुस्सा नहीं किसी से, मैं करूँगा खुद बात। फिर मैंने की थी उनसे, उन्होंने खुद फ़ोन, अब वो बेचारे नहीं रहे थे दुनिया में, उन्होंने इंडियन साहब को फ़ोन किया था। इन्होंने फिर मेरे को बताया, तो उन्होंने फ़ोन SDM मैडम को उसको किया था, जो भी मैडम SDM थे ना, जो भी ये थे जी, क्या नाम है, सागवान साहब को फ़ोन किया था। ठीक है जी। आपके जो गन्ना श्रीमती के विनोद जी हैं, उन्होंने जी, मलकीत सिंह जो है आपके प्रधान जी, उन्होंने SDM को भी फ़ोन करके कहा भाई जो है एक नहीं लगभग 11-12 करोड़ उस टाइम जो है हमारी 31 जनवरी तक की पेमेंट हो चुकी है। लगभग 29 या 30 की पेमेंट हुई थी, फिर हमने 31 जनवरी तक की क्लियर कर दी। प्रदीप जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जो सी मूर्तियाँ यहाँ बैठी हैं, मतलब कोई सहायता नहीं। हाँ, आपसे भी बात हुई थी, आपने कहा था कि भाई आप ये सारे इकट्ठे कर दो लोगों को, तभी से बात आपने बार यही बात की, आज भी यही आप कह रहे हैं, इसी बात पे रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन जो है हम अच्छी बात बताऊँगा, हम किसान बैठ गया, हम SDM को कैसे कह दें आप मुझसे मिल लो, ठीक है, हम नहीं कह सकते, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हम कर्मचारी हैं, मतलब एक कोई लिमिट में है, बिल्कुल दायरा किसी चीज का दायरा है, बिल्कुल। भी हम ये बात सुन पाए, कोई दिक्कत नहीं है चीज में, कोई दिक्कत है बताओ यार, कोई दिक्कत है। चोरी करने मैं यही कह के हो गए उसके बाद वही तो पूछ रहे हैं, वो टारगेट है ना, जो कितने साल का उतरने। अगले साल तो खत्म ही है, पैसे 11 करोड़, इस साल 22 करोड़ थे, 11 उतर गए, इस साल 11 उतर जाने। पिछले साल भी माने हुए, अगले साल आपके पास तकरीबन हाँ, ये क्या ये मैंने 10 और 11 के बीच में बोली थी, ठीक है। आप किस कंपनी का दर्जा दे रहे हैं?